बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद बिन आसम है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे नौजवान। नाज़रीन, हमारी कोशिश है और एक काबिश है कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल, पाकिस्तान के उन हीरोज़ को सामने लेकर आएँ जिन्होंने किसी न किसी शोबे में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और हम उन मसाइल पर भी बात कर रहे हैं नौजवानों के जो कि आज के दौर में आज के नौजवान को दरपेश हैं, चाहे वो तालीमी हो, माशी हो या समाजी हो। हम बात करेंगे उन हर मसाइल पर जो आज के नौजवान जो सामना कर रहा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे उन किरदार के हवाले से भी जिन्होंने किसी न किसी शोबे में पाकिस्तान की खिदमत में, मुल्क कौम की खिदमत में कोशा हैं। और इसी सिलसिले की एक और कड़ी यानी कि एक और मेहमान आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। मौजू आज हम आपको बता दें कि जो समाजी खिदमत में ख़वातीन का किरदार, और उसके अलावा अगर हम बिज़नेस की बात करें, अगर हम जो है वकालत की बात करें, डॉक्टर मेडिकल फील्ड की बात करें तो हर शोबे में अगर हम देखा जाए तो ख़वातीन का किरदार एक अहमियत का हामिल है। और अगर यूँ कहा जाए तो बेजा ना होगा कि कोई भी कामयाबी ख़वातीन के बगैर जो है वो अधूरी और नामुमकिन है। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि हर जो कामयाब शख्स के पीछे किसी खातून का हाथ होता है, तो यकीनन ये गलत नहीं कहा किसी ने। आज के इस सिलसिले में, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक ऐसी खातून से जिन्होंने खुद अमली ज़िंदगी में इस वक्त मौजूद है, खुद पढ़ भी रही हैं, साथ साथ जो है अपने शोबे में भी वो अबूर हासिल रखती हैं, इसके साथ साथ खुद बिजनेस भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आजकल वो क्या कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबीना खान। कैसी हैं ज़ुबीना? बिल्कुल ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आजकल स्टडीज़ भी हो रही हैं, काम भी हो रहा है साथ साथ, और बाकी ये कि सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है तो पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। तो बीच में हमने सोचा कि कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, कोई ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर लेते हैं जिससे अपने ऑडियंस को थोड़ा सा एंटरटेन किया जाए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हम कर रहे हैं ऑनलाइन, और साथ साथ अभी जॉब भी कर रही हूँ, थोड़ा सोशल वर्क भी कंटिन्यू है। सी जान और उस पे इतना जो है वो जिम्मेदारियों का जो है बोझ, और उसके बाद इतनी मसरूफियात, टाइम कैसे निकालती हैं, टाइम मैनेज किस तरह करती हैं? देखिए ना असद भाई, जब आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं ना, जब आपको कुछ करने का पैशन होता है ना, तो टाइम आपको मैनेज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना चाहिए। अभी मैं पढ़ रही हूँ साथ साथ, अभी बीच में मुझे बहुत मसले भी हुए। आजकल स्टडीज़ क्या कर रही हैं? अभी मेरा फाइनल ईयर है, मैं जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ और इंशाल्लाह फ्यूचर में क्राइम रिपोर्टर टू बी। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, अभी मैंने सोचा हुआ है कि कुछ थोड़ा बहुत कम कर सकती हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जो मेरे दिमाग में हैं, तो मैं उन पे काम करना चाह रही हूँ फ्यूचर में। फिलहाल तो इसके ऊपर बहुत प्लानिंग करनी है, बहुत कुछ बाकी है। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आप और मुख्तलिफ सोशल इश्यूज पर बात करती हैं, उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाती हैं। तो क्या कहेंगी पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा मसाइल हैं, जो नौजवानों के मसाइल हैं, जो बच्चों के साथ होने वाले जो वाक़यात हैं, चाहे वो ख़वातीन के पास के असर होने वाले जो ज़ाती के केसेस हैं या फिर जुल्म और बर्बरियत है, हमारे माशरे में अब ये आम हो चुका है। तो इसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? असद भाई, जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर अगर सोशल इश्यूज़ की बात की जाए ना, तो हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा। वो क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे हम सोशल मीडिया तो हर कोई यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिससे इंसान परेशान हो जाता है कि मैं इस पे काम करूँ, मैं इस पे काम करूँ, मैं किस पे काम करूँ। मतलब पाकिस्तान में इतने इश्यूज़ हैं। अभी रिसेंटली मैं रिसर्च कर रही थी सुसाइड के ऊपर। हाँ, मेरे पास काफ़ी डेटा आ गया पाकिस्तान के मोस्टली इलाकों में। मैं गई वहाँ पे, मैं रिसर्च कर रही थी और मैं कुछ हद तक डिप्रेस भी हो गई थी वो केसेस देख के कि इस तरह के केसेस हमारे सोसाइटी में। आपका क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तान में खुसूसन अगर हम सिंध के अंदरूनी सिंध में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं जी। सबसे ज़्यादा वजूहात क्या बनती हैं खुदकुशी करने की? असद भाई, ये लफ्ज़ जो है ना खुदकुशी, ये बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है। और ये थॉट्स जो है ना, ये हर इंडिविजुअल को आते हैं एज के साथ साथ, ये होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन मोस्टली जहाँ तक हमने रिसर्च के मुताबिक देखा वो ये है कि एजुकेशन के ऊपर लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स के, स्पेशली जो हमारी यूथ है पाकिस्तान की, वो बहुत पैशनेट होती है। और जब बंदा पैशनेट होता है ना, उसके गोल ज़्यादा होते हैं, उसके एम ज़्यादा होते हैं, उसके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। और जब आप
अपने मकसद पे नहीं पहुंचते हो ना, तो एक इंसान को लगता है कि मैं मकसद मेरा हो नहीं सकता, तो अब मुझे रहने का कोई मसला ही नहीं, मेरा दुनिया में कुछ है ही नहीं, इसलिए वो लोग सुसाइड कर देते हैं। पढ़े लिखे लोग जिनको शऊर है, जो इस्लामी तालीमात के हवाले से भी शऊर रखते हैं, तो उन सब का भी लाइक खुदकशी को हमारे दीन ने हराम करार दिया है। तो कोई लाइक इसके हवाले से भी लाइक आपको कोई शऊर नहीं मिलता लोगों में, क्या आया ये हराम है, बल्कि हर मज़हब ने इसको जो है वो हराम करार दिया है, मना करार दिया है। तो इसके हवाले से कोई देखते नहीं उलमाए कराम या फिर जो दीगर मज़ाहिब में जो तालीमात हैं उसके हवाले से कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी? असद भाई, फ़िलहाल ना मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन की वजह से फ़िलहाल पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ये हो रहा है कि लोग सुसाइड करें। बाकी इसके बाकी रीजंस भी है, आपके पेरेंट्स से थोड़ा सा रिलेशनशिप ख़राब होता है, ये होता है, या फिर आजकल की जो ये यूथ है ना हमारी, ये ड्रग्स में ख़ुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। डेफिनेटली मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है उनकी। तो आजकल ये जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, या मजहबी उलमा जो भी आप कहते हैं, एडवाइस होता है, ये होता है जो भी मदरसे में पढ़ाते हैं, जो भी है, अगर इनसे इस बारे में बात करें ना तो उसको, ये जो मजहबी जो हमारे रिलीजियस जो स्कॉलर्स होते हैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये कहते हैं कि जिस बंदे को ये थॉट्स आते हैं वो मुसलमान ही नहीं है, मतलब ये हराम चीज़ें आपको आनी नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस है, इंसान जब अपसेट होता है इसी तरह की चीज़ें तो आती रहती हैं। लेकिन डॉक्टर्स काफ़ी हद तक इस पर काम कर रहे हैं, अवेयरनेस सेशंस दे रहे हैं, लोगों को वर्कशॉप्स दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को अलग अलग से मेडिटेशन करा रहे हैं। लेकिन अभी तक इसमें मतलब कोई पॉजिटिव हमने देखा नहीं, क्योंकि ईयरली हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज, हालांकि इन्हीं डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद, हालांकि डॉक्टर्स भी शामिल है इसमें, क्योंकि ये मेंटली आप मेंटली किसी को आप ट्रीटमेंट करते हो ना तो शायद उसका असर आप पे भी होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से इंसान सेंसिटिव हो जाता है, और ज़्यादा सेंसिटिविटी आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह। तो ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व डॉक्टर्स भी है, साइकेट्रिस्ट भी है इसके अंदर, जो खुद को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर फिलहाल चल रहा है। तो क्या कहते हैं कि आखिर वो स्टेज कैसी स्टेज होती है जब बंदा मजबूर हो जाता है कि मैं अब बस अपने आप को सुसाइड करूंगा? तो लाइक वो स्टेज क्या होती है? लेकिन सब चीज़ें, कोई ऐसी उम्मीद, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती जीने की। देखें ना, आप अल्लाह ने भी कहा असद भाई कि सब्र का फल जो है ना वो मीठा होता है। एक तो हमारी आवाम में सब्र बिल्कुल भी नहीं है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको चाहिए, उनके पास कोई अल्टरनेटिव अपने लिए निकालते नहीं है। कोई एक अल्टरनेटिव आपके पास, एक कोई साइड पे सॉलिड रीज़न अपने लिए रखो ना, ये काम ना हो तो आप वो कर लो। लेकिन हमारी आवाम, हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, एक चीज़ को लेके बैठे हुए होते, वो नहीं मिला तो बस अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं। लेकिन असद भाई, दूसरी बात ये कि हमारी सोसाइटी बहुत नेगेटिव है, बहुत कंजर्वेटिव है, टू बी ऑनेस्ट। अगर सोसाइटी में आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए ना, तो आपके जो मसले मसाइल होते हैं, कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, कुछ भी, तो आप उसको स्लोली रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमें पुश करती है पीछे से ना, कि यार अगर पढ़ाई भी आपकी कंप्लीट हो रही होती है ना, तो आपको इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं कि पढ़ाई कंप्लीट हुई है तो ये क्यों नहीं करो, वो क्यों नहीं करो, शादी क्यों नहीं करो। इतने सारे वो क्वेश्चंस उठ जाते हैं कि इंसान मेरे ख्याल में मजबूर ही हो जाता है। अब जब इंसान अकेला फील करता है ना, तो उसके पास ऑप्शन ही ये रहता है मेरे ख्याल में, बर्दाश्त करने की वो नहीं रहती, सब्र है ही नहीं इंसानों में। तो मेरे ख्याल में सब्र की बहुत ज़रूरत है, जो है नहीं हमारी जनरेशन में, स्पेशली जो न्यू यूथ है। क्या कहेंगी, सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं और मुख्तलिफ सोशल वर्क भी कर रही हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ भी काम कर चुकी हैं। क्या देखते हैं पाकिस्तान में सोशल जो तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, उनका हमारे ये भी कॉन्सेप्ट है, इतने गरीब नहीं है जितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको क्या देखती हैं इस हवाले से? देखिए असद भाई, मैं अपना ख़ुद ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ ना तकरीबन 2 साल से, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। आवाम में मैं गई, लोगों में बैठी उठी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस में भी गई, तो मैंने देखा, जब मैंने ऑर्गेनाइजेशंस की बात जहाँ पे भी होती है ना, लोग समझते हैं कि कोई चैरिटी का काम हो रहा है, लेकिन कुछ हद तक लोग कहते हैं कि यार अब हर बंदा ऐसा है कि अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है उस बंदे के लिए भीख मांगने की, उसके लिए डोनेशंस लेने की, उसकी हेल्प करने की। लेकिन अल्लाह का कहना है ना कि सोसाइटी में चेंजेस आ सकती है एक बंदे की वजह से।
अगर मैं चेंज लेकर आ सकती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं अपने सोशल वर्क की वजह से चेंज लेके आ रही हूँ, तो क्यों ना दूसरी आवाम भी मेरे साथ खड़ी हो कि उस चेंज लाने में मेरी हेल्प करें। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान में हाँ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च के मुताबिक जो कि एज अ माफिया काम करते हैं, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है आपके पास, एक मेंबर्स होते हैं आपके पास, और सोसाइटी में लोग आपको जानते हैं। अब मैं कुछ इस तरह के स्कूल्स है जहाँ पे जाती हूँ तो मुझे मैं पहचानी जाती हूँ। लोग कहते हैं कि आपने हमारे लिए ये किया था। मैं कुछ बुक डोनेशंस करती हूँ, फाइनेंशियली लोगों को सपोर्ट करती हूँ, तो उसमें मुझे दुआएं भी मिलती हैं। वो एक अच्छा काम है। पाकिस्तान में पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनको अभी याद किए जाते हैं सिर्फ उनके चैरिटी वर्क की वजह से। तो मेरे ख्याल में मैं इसको बहुत पॉजिटिव, बहुत प्रोफेशनल लेती हूँ। यानी कि ज़ुबीना का कहना है कि तब्दीली मुआशरे में तभी आएगी जब हर बंदा तब्दीली का सोचेगा, जब हर बंदा अपने अंदर तब्दीली पैदा करेगा। और इस तरह जब हर बंदा अपने लिए तब्दीली पैदा करेगा, अपने अंदर से ही, अपने ज़ात से ही शुरू करेगा, तभी वो मुआशरे में तब्दील ला सकेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी दोबारा हाजिर होंगी और ज़ुबीना से पूछेंगे आखिर वो रियल एस्टेट का काम कर रही हैं, और एक खातून के लिए रियल एस्टेट का काम करना कितना मुश्किल है, क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइल हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं हमारे नौजवानों के हवाले से, और आज की मेहमान हमारे पास ज़ुबीना ख़ान हैं, और जो कि वक्फे से जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़ुबीना से उनकी सोशल वर्क के हवाले से। और हमने अब हम बात करने जा रहे हैं ज़ुबीना से कि रियल एस्टेट में आजकल काम कर रही हैं, आखिर क्या मुश्किलात पेश आती हैं। ज़ुबीना, बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर ये जो है ना क्लाइंट्स को जो है कन्विंस करना, उनको मुतमईन करना, उनको ये अपनी एतमाद में लाना एक बड़ा मुश्किल काम है। और वो भी आप प्लाट्स बेच रही हैं, और उसके अलावा घर बेचना, और ये तमाम चीज़ें यकीन और एतमाद बहाल करने का ये बड़ा ट्रस्टी होता है। तो कैसे कर लेती हैं, किस तरह ये हो जाता है? असद भाई, शुरू में जब मैं इनके साथ एज अ मार्केटिंग हेड काम कर रही थी ना, चूँकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, तो उनको ऐसा होता है कि मार्केटिंग का काम मीडिया वाले कर सकते हैं, तो थोड़ा मेरे अंदर वो है पोटेंशियल कि मैं क्लाइंट्स को डील कर सकती हूँ ना। अच्छा। तो पहले शुरू में बड़ा मसला होता था, लोग पता नहीं कहाँ से आते थे, उनके साथ बात करना भी मुश्किल होता था। लेकिन मकसद ये होता है कि टारगेट दिया जाता है आपको, उस टारगेट को आपने कंप्लीट करना होता है। तो अभी फ़िलहाल मुझे काफ़ी टाइम है उनके साथ, तो अभी इजीली मैं हैंडल कर लेती हूँ क्लाइंट्स को। लेकिन लड़कियों के लिए ना पाकिस्तान के अंदर किसी भी फील्ड में जाना इजी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इजी नहीं होता। लेकिन हम कहते हैं, समझते हैं यार हर फील्ड में बड़ी फेवर दी जाती है, लेकिन इतना ही मुश्किल काम नहीं होता जितना समझा जाता है। नहीं, एक्चुअली ये फेवरेटिज्म का काम पाकिस्तान में चलता है, ठीक है। अच्छा। लड़कियों के लिए काफ़ी चलता है, मैं यकीन करती हूँ उस पर, क्योंकि मैंने देखा है, ये खुद देखा है। तो ये कि लड़कियों के लिए काम करना थोड़ा ईजी होता है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हमारे मर्द हजरात जो होते हैं वो थोड़ा सा, आपको पता है, उनका थोड़ा सा माइंड लेवल जो होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू लड़कियों के। तो उनको कन्विंस करना थोड़ा सा इजी है। अगर आप करते हैं ना काम, उससे ज़्यादा मतलब मैं इजीली कर सकती हूँ, उसको कन्विंस कर सकती हूँ। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इस्लामी माशरे में ख़वातीन का जो किरदार है वो एक एतमाद बहाल करने का एक किरदार है। और अक्सर हम देखा होगा मुख्तलिफ जो है रिसेप्शन लिस्ट में होती हैं, रिसेप्शन पे, हमारे TV प्रोग्राम्स में, हमारे एंकर्स में, हमारे वकला में, लाइक आपकी जैसे बिजनेस फील्ड में भी जो ख़वातीन का किरदार है एतमाद और यकीन का, और जो एक होता है ट्रस्ट का एक रिश्ता है, एतमाद का जो रिश्ता है वो बहाल होता है। एक जॉब भी कर रही हैं, साथ में बिजनेस भी कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मुख्तलिफ समाजी कामों पर काम भी करती हैं, और साथ साथ उसके ख़िलाफ़ बोलती भी हैं सोशल इश्यूज़ पर। हरेसमेंट के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं मुल्क में, किसी शोबे में आप देखें हमें हर रोज़ कोई ना कोई एक नई वीडियो वायरल होती है कि फ़लाँ, बल्कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर आला शख्सियात हैं, मशहूर शख्सियात हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उनके साथ भी केसेस आते हैं सामने। हरेसमेंट के केसेस जो बढ़ रहे हैं, इसका क्या समझती हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, और क्यों ख़वातीन को इस तरह का सामना करना पड़ता है? असद भाई, फ़िलहाल इतने अरसों से जो ये केसेस हो रहे हैं ना बच्चों के साथ, हम रोज़ाना देखते हैं, वो ज़ैनब की कहानी से लेके अभी कितने और भी बच्चे इसमें मुलविस हैं। मैं समझती हूँ जब पहले वाक़यात होते थे ना,
तब कोई एक्शन अगर पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल लीडर ने भी कोई एक्शन तब उस टाइम पे उठा लिया होता ना, तो अब हमें ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन ये किया जाता है किसी हेरेसमेंट केस में लड़की को ही वो किया जाता है कि आपके कपड़े ये थे, आपने ये दुपट्टा नहीं पहना था, आप रात को क्यों जॉब पे जाती हैं, आप लेट नाइट क्यों दोस्तों के साथ जाती हैं। यार मतलब ठीक है, ये थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ें, टॉपिक भी बहुत सेंसिटिव है असद भाई, इस पे बात करना थोड़ा सा वो भी लगता है, लेकिन करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत कमी है, बन चुका है। हाँ, अवेयरनेस की बहुत कमी है। हर चीज़ के लिए लड़की के अगेंस्ट बात की जाती है। औरत मार्च पे हम करते हैं तो उस पर बोलते हैं कि बेहयाई फैला रही, वल्गैरिटी फैलाई जा रही है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। सोसाइटी के अंदर हो रहा है, इक्वलिटीज़ तो हमें बिल्कुल भी नहीं दी जा रही, कुछ हद तक बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। अगर किसी इशू के ऊपर हम बात करते तो वो ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पे, उसको इतना तंग किया जाता है, उस लड़की को इतना तंग किया जाता है कि वो बेचारी मतलब सोशल मीडिया ही छोड़ देती है कि यार मैंने क्यों इस चीज़ पे बात की। मेरे साथ खुद भी कुछ चीज़ों पे मैं बात करती हूँ, फिर मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों बात की उस पर। इतने आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं, लाइफ थ्रेट्स आ रहे होते हैं आपको कि स्टे अवे, आपने इस इशू पे बात ही नहीं करनी है। तो हेरेसमेंट एक बहुत सेंसिटिव, बहुत ख़राब चीज़ है हमारी सोसाइटी, स्पेशली इस्लामिक सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ पे तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो इस पे एक इस तरह का मतलब एक्शन लेना चाहिए कि बंदा घबरा जाए दूसरी दफ़ा कि यार नहीं कर सकते, बना दिया जाए। हाँ, कुछ इसके लिए रूल्स बना दिए जाए। ज़ुबीना, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो बयानिया सामने आया है गुज़िश्ता रोज़ कबल, उनका कहना है कि ख़वातीन के मुख्तसर लिबास पहनने से भी फहाशी जो है वो फैलती है। और हालांकि वो खुद भी कई ममालिक में जा चुके हैं, दुनिया घूमी है उन्होंने, और आज क्रिकेट की दुनिया में रहे हैं, बेशुमार जगहों में बेशुमार दोस्तों के साथ उन्होंने वक्त गुजारा है, बाहर काफ़ी अरसा रहे हैं। पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से उनका ये बयान सामने आया है कि मुख्तसर कपड़े पहनने से, कम कपड़े पहनने से जो है वो फहाशी और जो जिनसी ज़्यादती के जो केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इस पर आपका क्या बयान है? अच्छा असद भाई, इमरान खान ने ये तो बोल दिया, और उससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 7 साल के 8 साल के, उन पे तो कोई, वो तो छोटे छोटे गाँव के बच्चे, उनको तो कुछ पता भी नहीं है। अब उनके कपड़ों पे भी शायद उन्होंने ये बोला होगा कि छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। चलो पता नहीं, अभी तक कुछ ऐसे केसेस तो हमने नहीं देखे कि कपड़ों की वजह से छोटे कपड़े पहने थे, ये थे। वो जो लेडी हमारे मोटरवे से जा रही थी, वो तो अपनी फैमिली के साथ जा रही थी, उसने तो कुछ इस तरह का सीन नहीं था, उसके साथ क्यों ऐसा किया गया? छोटे छोटे घरों में, स्कूल्स में जाके, छोटे गाँव के स्कूल्स में जाके बच्चों को उठा के उनके साथ क्या किया जाता है? उनके कपड़ों की वजह से किया जाता है। वो तो चादर पहन के घूम रहे होते हैं, तो उसमें कपड़ों की बात कहाँ से आ गई? इसमें आपकी मेंटेलिटी की बात है। हमारी सोसाइटी में सिख मेंटेलिटी के लोग रहते हैं जो कि आला तालीम याफ्ता है, लेकिन उनकी नीयत पे डिपेंड करते हैं। वो इतने गंदे ख़राब नीयत के साथ अपनी सोसाइटी में लोगों डेफिनेटली आपकी नज़रें ख़राब होंगी तो आप सोसाइटी में ये आपकी गंदगी बढ़ती जाएगी ना। ऐसे ही है। आपको कोई पॉजिटिव चीज़ें, कोई पॉजिटिव, हमारे इमरान खान को भी इस तरह करना चाहिए कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमारे आवाम के अंदर डाल दें, जिनकी वजह से ये चीज़ें, ये जो फहाशी का काम होता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर, मतलब ठीक है कुछ इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस रखे जाए जिनकी वजह से मतलब ये जो चीज़ें हो रही है कम हो। अब मैं खुद ज़ेबिस से पढ़ रही हूँ तो मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट पता है, वहाँ की ड्रेसिंग पता है कि हम लोग क्या पहन के जाते हैं। मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह की लड़कियाँ ख़राब ड्रेसिंग पहन के नहीं जाती, अभी तक कोई इस तरह के वाक़यात नहीं हुए। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा होता है, लाहौर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने ऐसे वीडियोज़ देखे जो कि हो रहे हैं। तो ये तो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग हैं, जो आला, जो लीडर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, उनको कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए जिनको हम फॉलो करेंगे। लेकिन हमारे पीएम साहब का ये जो बयान है बहुत गलत है कि कपड़ों की वजह से ये होता है। पाकिस्तान के अंदर मैंने इस तरह के फहाशी कपड़े भी तो नहीं देखे कि जिसकी वजह से लड़की पहन के रोड पे जा रही है, उसको पकड़ के उसके साथ हेरेसमेंट किया गया। घरों के अंदर जाके किया जाता है, वो घरों के अंदर के मदरसे के अंदर किया जाता है, आप उस पर क्यों बात नहीं करते? उस पर भी कपड़ों की बात आती है। बिल्कुल, मतलब मुझे ये चीज़ बुरी लगती है। ज़ुबीना का कहना है कि ना सिर्फ मुख्तसर कपड़े जो हैं बल्कि असर रखते हैं, बल्कि साथ साथ नज़र और सोच की तब्दीली भी जो है वो सबसे अहम है। हमारी इस माशरे की ज़रूरत है कि हम सोच को बदलें, हम अपनी जो है जिस तरह ख़वातीन का बाहिजाब निकलना बाहर ज़रूरी है, उसी तरह नस्लों की हिफाजत करना भी उतना ही ज़रूरी है। ज़ुबीना,
क्या कहेंगी जो ख़वातीन आपकी तरह कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, अब कौम की खिदमत में अपना किरदार अदा करना चाह रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रही हैं, बिज़नेस में काम करना चाह रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? लड़कियों के लिए स्पेशली जो यंग हमारे लेडीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर स्पेशली, मैं चाहती हूँ कि अपने अंदर पैशन लेकर आएँ, अपने सोसाइटी को चेंज मेकर्स बने अपने सोसाइटी के लिए। एक बंदा जब आता है ना सामने तो उसके पीछे हज़ारों लोग आ जाते हैं, हज़ारों लड़कियाँ उसको देख के मोटिवेट हो जाती हैं। तो ख़ुद को कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिससे लोग इंस्पायर हो, मोटिवेट हो जाए, आपको देख के लोग बोले कि मुझे भी ये काम करना है। तो अपने सोसाइटी के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें करने की कोशिश करें। नेगेटिविटीज़ को, ये जो क्रिटिसिज्म होता है ना, इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे ना, उस चीज़ से आप मोटिवेट हो जाते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख़्याल में अपने अंदर आपके जो गोल्स है, जो एम्स है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें और लॉन्ग वे जाने की कोशिश करें। अपनी लाइफ को शॉर्ट स्टेज पे ना रखें और बर्दाश्त करें, सोसाइटी के नेगेटिविटीज़ को बर्दाश्त करें, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करें, सब्र अपने अंदर लाए। और मैं चाहती हूँ कि लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आगे आएँ और अपने सोसाइटी के लिए चेंज मेकर ज़रूर बने। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुवीना खान आपका कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, जिस तरह मुल्क कौम की तरक्की में ख़वातीन का किरदार इतना अहम है जितना मर्दों का है, शाना बशाना हर मुश्किल घड़ी में ख़वातीन ने कौम का साथ दिया है। हर फील्ड में, हर शोबे में इनका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तानी कौम का एक सरमाया है जिन्होंने हर शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। और हम कोशिश करेंगे, हमारी काविश है, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम उन नौजवानों को सामने लेकर आएँ जो किसी न किसी शोबे में, चाहे वो आपके सामने स्क्रीन पर नहीं आ पाते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को सामने लेकर आएँ जो आम हमारा स्ट्रीम मीडिया सामने नहीं लेके आता। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ अनकरीब हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।